ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸਥਿਤ ਘਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਲਾਸ਼ੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਆਪ नेता संजय सिंह के घर से ईडी का छापा पिया। ईडी की रडार से आ चुके ने संजय सिंह एक बार फिर तो। सो एक्साइज नीति मामले में दसिया जा रहा है छापेमारी की गई है। तो संजय सिंह के घर तलाशी भी ली जा रही है। तो संजय सिंह ने केंद्र सरकार के खिलाफ जिहड़ा कि नाराजगी भी जताई है। हमारी कोई बात नहीं, मैंने केवल इतना पूछा आप लोग कहाँ से आए हैं, कौन है। मैं तो जान लूं, मैं उनका फादर हूँ, हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ आप लोग, लेकिन कुछ तो मैं समझ पा रहा हूँ। यू पीपल हैव कम फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ ईडी, इतना तो मेरी समझ आई है। और संजय देर रात आए हैं, सो रहे हैं, और मैं बहू के कमरे में जा नहीं सकता बीइंग ए फादर इन लॉ। अगर आप लोग परिवार वाले हों, ये मैंने उनको जवाब दिया। मैंने अपने स्तर से प्रयास किया वो जग जाए, और जैसे ही जग के आए मैंने इस टीम को उनके हवाले किया और उनके अधिकारी से कहा कि क्या मैं बाहर जाके बैठ सकता हूँ। कहा अंकल जी आप जाइए बैठिए। मैंने अपनी तरफ से चाय पानी जो एक भारतीय संस्कृति है ऑफर किया। दे ऑल इग्नोर्ड। मैंने सोचा उनका पार्ट नहीं होगा टू एक्सेप्ट माई विजिट हॉस्पिटलिटी, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अभी मैं थोड़ा मिल के कहा था कि कृपया आप अपनी इंक्वायरी देर रात आज जरूर कर डालिए, और बार बार की ये छापेमारी जरा कम अच्छी लगती है। देखिए, पिछले 15 महीनों से ईडी सीबीआई की छापेमारी जांच चल रही है। मेरे ख्याल से पूरे देश भर में 1000 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी हो चुकी है। सारा 3 तिकड़म किया गया, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। जो लोग गिरफ्तार किए गए उनको कस्टडी में लेकर के टॉर्चर किया गया। लेकिन आज तक 15 महीनों में 1000 जगह छापेमारी के बाद भी एक चवन्नी नहीं मिल पाया इनको। संजय सिंह जी के घर से भी कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी ये क्यों हो रहा है? ये इस बात का संकेत दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री जी अगला चुनाव बुरी तरह से हार रहे हैं। कहीं न कहीं सारी रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो इसका संकेत दे रही हैं, और मुझे लग रहा है कि पूरे देश के अंदर जो ये हार की बौखलाहट है उसमें आज संजय सिंह जी के यहां भी छापेमारी शुरू की गई है। नहीं, कल जिस तरह से पत्रकारों के ऊपर हुआ वो भी इसी बात का संकेत दे रहा है कि किसी तरह से जो भी सत्ता के खिलाफ जो आवाज है उसको डरा करके, धमका करके, छापे डाल करके, मुकदमे लगा करके, गिरफ्तारी करके किसी तरह से चुप करा दिया जाए। मुझे लगता है कि ये जो राजनीति है ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता के ऊपर भरोसा होना चाहिए। एजेंसियों का दुरुपयोग करके, लोगों की आवाज बंद करके आप चुनाव जीतेंगे, ऐसा इतिहास कभी नहीं बताता है। देखिए, मोदी सरकार बदले की भावना से लगातार आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ी हुई है। हजारों लोगों के घर पे, हजारों जगह पर रेड हो चुकी है। एक नया पैसा आज तक आम आदमी पार्टी के किसी भी लीडर के घर से ऐसा बरामद नहीं हुआ कि जिस पे सवाल खड़ा किया जा सके। हमारे कई लीडर साहबानों को टॉर्चर किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, और उसी क्योंकि संजय सिंह जी की आवाज बहुत पार्लियामेंट में जिस तरीके से मोदी साहब के कुकर्मों को उजागर उन्होंने किया है, तो अब संजय सिंह जी के पीछे पड़ गए हैं। सो ये पूरा एक पॉलिटिकल वेंडेटा है। मोदी जी को 2024 में अपनी हार जो है स्पष्ट दिख रही है, इसलिए विरोधियों को इस तरीके से टारगेट कर रहे हैं। ये तकरीबन 1.5 साल से ऊपर हो गया है, 2 साल ही होने वाले हैं, और हमारे कई लीडर साहबानों को अरेस्ट करके अंदर जेल में डाल रखा। अभी तक एक एविडेंस मिला नहीं है। उनके जितने भी रिश्तेदार थे, जितने जानने वाले थे, उनके वहां पे रेडें हो चुकी हैं सेंटर सरकार की तरफ से, सभी एजेंसीज की।
तो एक नई पैनी जो है अभी बरामद नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या है? ये वेंडेटा है और कुछ नहीं। देखिए, ये ऐसा काल्पनिक घोटाला है जिसके अंदर पिछले 15 महीने से छानबीन चल रही है। हर दूसरे तीसरे दिन मीडिया को खबर दी जाती है कि साहब यहाँ छापा मार दिया, यहाँ छापा मार दिया। मुझे लगता है कम से कम 1000 जगहों पे छापा ईडी और सीबीआई मार चुकी है। 1 रुपया कहीं पे इन्हें नहीं मिला। ऐसा घोटाला है जिसमें 1 रुपए की कहीं पे रिकवरी नहीं हुई है। अब कहा जा रहा है कि संजय सिंह भी जो है इसके अंदर शामिल हैं, और संजय सिंह जी के घर से भी कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको अभी बता रहा हूं, सूत्र जरूर कहेंगे ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये मिल गया वो मिल गया, बहुत सबूत मिल गए, मगर अदालत के सामने जब जाएगा तो कहेंगे कि कुछ नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है, ये एक सच्चाई है और एक डेस्परेशन है, एक आखिरी कोशिश है प्रधानमंत्री जी की कि किसी तरीके से वो दोबारा प्रधानमंत्री बन जाए। मगर आम आदमी पार्टी सरकार से सवाल पूछती रही। तो घर की चार्जशीट है, पहले भी नाम डाला था, फिर बोला कि गलती से डाल दिया, किसी और का नाम डालना था, इनका नाम डाल दिया। इसके ऊपर बाकायदा संजय सिंह जी ने मानहानि का नोटिस भी दिया था। तो इनकी मर्जी है, किसी का भी नाम डालना चाहे डाल दो। कभी किसी को बोलते हैं कि ये आरोपी हैं, कभी कहते हैं ये सरकारी गवाह हैं। आप तो किसी भी आरोपी को कह दें कि भाई तुम्हारी सजा माफ कर देंगे, तुम गवाही दे दो, तो वो गवाह बन जाएगा। उसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं। जेल के अंदर टॉर्चर किया जा रहा है लोगों को, लोगों के साथ मारपिटाई की जा रही है, झूठे बयान देने के लिए डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है। ये सब चीजें तो कोर्ट के सामने आ चुकी हैं। तो ऐसे में तो आप किसी भी एक्यूज को जो है गवाह बना लीजिए, तो बड़ा आसान काम है। देखिए, ये तो संजय जी पहले से ही कह रहे थे, क्योंकि वो मोदी और अडानी के इशू पे बहुत प्रखरता से अपनी आवाज उठा रहे थे। वो कह रहे थे कि इतना क्लियर जब पूरा प्रूफ है मोदी अडानी लिंकेज का और पूरा जो ब्लैक मनी अडानी की कंपनी में इन्वेस्ट हुआ है, उसके खिलाफ वो आवाज उठा रहे थे। यही कारण है कि आज उनके घर ईडी की रेड पड़ी है। इससे पहले भी कहीं कुछ नहीं मिला, आज भी कुछ नहीं मिलने वाला है। ये सिर्फ ये सोच रहे हैं मोदी जी कि इस तरह से संजय जी को और हम सबको डरा पाएंगे, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। कोई नहीं डरने वाला है और उतनी जोर से हम लोग आवाज उठाते रहेंगे। कल पत्रकारों के घर रेड पड़ी, आज संजय जी के घर रेड पड़ी है। मोदी जी देश में तानाशाही चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पिछले 1 साल से हम लोग देख रहे हैं कि तथाकथित शराब घोटाला इन्होंने शोर कर रखा है। अभी तक एक भी पैसा कहीं इनको मिला नहीं। इतनी बताते हैं 1000 से ज्यादा रेड हो चुकी, इतने लोगों को गिरफ्तार कर चुके, कहीं कोई रिकवरी नहीं हुई है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, हमारे खिलाफ इन्होंने इतने आरोप लगाए। कभी बोले कि स्कूलों में क्लासरूम घोटाला हो गया, कभी बोले कि बसों में घोटाला हो गया, बसों की खरीद में घोटाला हो गया, कभी बोले कि सड़कों में घोटाला हो गया, कभी बोले बिजली में घोटाला हो गया, कभी बोले पानी में घोटाला हो गया। हर चीज में इन्होंने इतनी जांच करा ली। ये शराब घोटाला, तथाकथित शराब घोटाले का भी पिछले 1 साल से जांच चल रही है, अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। तो संजय सिंह के यहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाला। बाकी चुनाव आ रहे हैं और 2024 के चुनाव में इन लोगों को लगता है कि ये लोग हारने वाले हैं, तो एक हारते हुए आदमी के आखिरी डेस्परेट कोशिशें नजर आ रही है। ये जो सब चल रहा है, कल पत्रकारों के ऊपर हुआ, आज संजय सिंह के ऊपर हुआ, अभी देखो चुनाव तक कईयों के ऊपर होंगे, हो सकता है आपके ऊपर भी हो जाए। पिछले 15 महीने से इस तथाकथित एक्साइज घोटाले में सीबीआई जांच कर रही है, ईडी जांच कर रही है। सैकड़ों अफसर इन्होंने ईडी के लगा दिए, सैकड़ों अफसर सीबीआई के लगा दिए, लोगों को अरेस्ट कर दिया, उनको टॉर्चर कर दिया, लेकिन अभी तक 1 रुपए का भ्रष्टाचार केंद्र सरकार और उनकी सारी एजेंसियां साबित नहीं कर पाई हैं, उसका सबूत नहीं दे पाई हैं। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से डर लगता है। ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि जो चुनाव आने वाला है लोकसभा का, उस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी हार रही है। और इस हार की बौखलाहट में, इस हार के डर में
चाहे आम आदमी पार्टी के नेताओं पे रेड करना हो, चाहे जर्नलिस्ट पे रेड करना हो, चाहे टीएमसी की एमपी को घसीट के लेके जाना हो, ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कर रही है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि जिस तरह 15 महीने की इन्वेस्टिगेशन में एक चवन्नी के भी घोटाले का सबूत नहीं मिला, वो संजय सिंह के घर पे एक बार रेड कर लें, 10